are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Reflection of a Tiger. Let's start now. When I came out of the circus, जैसे मैं सर्कस से बाहर निकला, I did not know where to go. मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है. I like to go to the forest. मुझे जंगल में जाना पसंद है. From where they catch me. जिससे वो मुझे पकड़. But what I could see was a road. लेकिन मुझे वहाँ एक रोड दिखाई दी. A busy road, people can helter skelter when they saw me. लोग बहुत ज्यादा हौच पौच में थे जो मुझे देख रहे थे. After a short distance, it was the city market. उस दूरी पर एक रोड जा रही थी जो मार्केट में जा रही थी. It was a city market. यह एक सिटी मार्केट था. As I passed through, जैसे मैं वहां से गुजरा, shutter was pulled down and the people hid themselves behind the door. जल्दी जल्दी सभी लोग अपने शटर को बंद कर रहे थे और अपने आप को छिपा रहे थे. Some of them were running into the streets and then trying anyhow they found open. यहाँ तक कि मैंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले सब लोग भाग रहे थे अपने घरों की तरफ, दरवाजों की तरफ. ऐसा क्यों हो रहा है? And I paused in the front of a tailor's shop. यहाँ तक कि जब मैं एक टेलर की दुकान के सामने पहुंचा तो he abandoned his machine and shut himself in the cupboard. तो उसने क्या किया, जल्दी ही अपनी मशीन को बंद कर दिया और वो कबर्ड में छुप गया. At the circus, I had no chance to study human beings. ये एक सर्कस की तरह था कि यहाँ पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता. They used to sit on their chair. उसने कोशिश की कि वह एक चेयर पर बैठ जाए, पीसफुली, शांति से. While covered before the ringmaster whip. तभी वहां पर एक रिंग मास्टर आता है. I got a totally wrong idea of the human beings at the angle. और वह उस आदमी को बताता है कि तुम बिल्कुल गलत तरीके से बैठे हो. मैं उसको हर तरीके से टोटली रॉन्ग आइडियाज बताता हूँ कि तुम्हारे जो आइडियाज है टोटली रॉन्ग है. आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड द फियरलेस. मैं उससे थोड़ा सा डरा. आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस. मैं सोच रहा था कि मैं इससे ज्यादा मजबूत और क्या हूँ, साहसी हूँ. बट नाउ आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक ए हर्ड ऑफ डियर. मुझे लगता है कि मुझे एक हिरणों के झुंड में भाग जाना चाहिए था. Although I had no intention of attacking them. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी पर आक्रमण करूं. I looked at the passengers sitting in the tonga and enjoyed the sign of them spilling out of it and running for their lives. यहाँ तक कि लोग मुझे देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, और जैसे कि मैं उन्हें देख पा रहा था कि वो मुझसे थोड़े fearful भी थे. A prisoner between two constable got his chance to escape. मुझे ऐसा लगा जैसे कैदी को कांस्टेबल ने छूट दे दी कि तुम भाग, इस जेल से भाग जाओ. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस जेल को छोड़कर भाग रहा हूँ. When the constable fled, abandoning him with his handcuffs. यहाँ तक कि उन्होंने मेरी हथकड़ियों को खोल दिया है और अब मैं भाग रहा हूँ. Horror and the hopelessness has seized the townspeople. मैं उस डर के कारण, उस आशा को लिए मैं जैसे शहर में, टाउन में एंटर करता हूँ. They withdrew to their homes and even there remained nervous. जो लोग घर से बाहर निकले थे मुझे देखकर नर्वस हो जाते हैं और कहीं छिप जाते हैं. All doors and windows everywhere were shut and bolted. सभी अपनी दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लेते हैं और उनको लॉक कर लेते हैं. Some even thought that I was some extraordinary creature. मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सभी प्राणियों में extraordinary creature हूँ. Who might pass through the walls and lies in the bed on the roof, on the loft, in the basement. मैं कभी ऊपर से नीचे से दीवारों से चढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन सब लोग मुझसे इतने fearful थे और सब अपने अपने घरों में छुप रहे थे. I rested for a moment at the glass window of the Joy restaurant. मैंने कुछ देर जोय रेस्टोरेंट की विंडो से एंट्री की और कुछ देर वहां पर रुका. Here coffee drinkers and dinners had stood out nervously looking at me.
जो वहां पर कॉफी ड्रिंकर जो कॉफी पी रहे थे या खाना खा रहे थे उन्हें वो मुझे देखकर नर्वस हो गए और टेबल छोड़कर कहीं छुप गए। आई वुड ब्रेक द विंडो, मैंने विंडो को जैसी तोड़ा एंड ईट दैम अप और उन सारी चीजों को खाया। वांट टू एज्योर देम, जितना मुझसे आशा थी। डोंट माइंड मी, मेरा बुरा मत मानो, यू आर कवर्ड अफ्रेड ऑफ टू ब्रीथ, तुम मुझसे परेशानी मत मानो, मैं तुमको कोई परेशान नहीं करूंगा। आई जस्ट वांट टू वॉच, मैं तो केवल देख रहा था, दैट्स ऑल, ये सब चीजों को। आई एम नॉट आउट टू किल, मैं तुम्हें मारने के लिए बाहर नहीं आया हूँ। आई एम टू फुल, आई वॉन्ट अटैक अंटिल आई फील हंग्री अगेन, यदि मैं भूखा हुआ तो हो सकता है कि मैं किसी पर अटैक करूं। Unlike human beings who slaughters and one other without hunger and the proper reasons. तो उसने ऐसे ऐसे रीजन देता है और कहता है कि जो तुम मानव हो, जैसे तुम्हें भूख लगती है तुम खाना ढूंढते हो, उसी तरह मुझे भूख लगने पर मैं किसी पर अटैक कर सकता हूँ, वरना मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। Schools were being hurriedly closed at the news of the tiger has escaped the circus. जल्दी ही एक न्यूज फैल जाती है कि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए क्योंकि सर्कस वालों ने एक चीते को बाहर छोड़ दिया है। Children of all ages and the seas were running helter shelter. जल्दी ही सारे बच्चे अपने घरों में छुप जाएं और कहीं बाहर ना निकले। अफरा तफरी की मच जाती है। Screaming joyously, no schools, no schools. Tiger, tiger. They were shouting and laughing, even enjoying. सब गया है, अब कोई स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। They seem to welcome me. वो ऐसा लग रहा था वो बच्चे मेरा बहुत खुशी से स्वागत कर रहे थे। I felt like joining them. मैंने उनको ज्वाइन किया। So I bounded away from the restaurant window. जैसे ही मैंने उस बाउंडेशन को तोड़ा और रेस्टोरेंट की विंडो से एंटर की, तो I walked along with them at which they cried. तो सभी लोग मुझे देखकर चिल्लाए। The tiger is coming to eat us. भागो, चीता आ रहा है और वह हमको खा लेगा। To back to the school, जल्दी ही वापस स्कूल की तरफ मुड़ जाओ। I followed them through their school's gate while they ran up and shut themselves in the school hall securely. जल्दी से उन लोगों ने क्या किया, स्कूल की तरफ वापस भागे और स्कूल गेट लगा लिया और रूप से बंद कर लिया। I climbed up the steps of the school. मैं भी स्कूल के ऊपर चढ़ा। साइन ओपन डोर एट द फार, मैंने दूर से एक बरामदे के अंत में गेट को खुला हुआ पाया एंड वॉक्ड इन, जैसे ही मैं उसके अंदर गया, इट हैपेंड टू बी द प्रिंसिपल रूम, वो क्या था कि वो प्रिंसिपल का रूम था। आई नोटिस वेरी डिग्निफिकेंट मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इनटू द एटिक, मैं एक हीरोइन की तरह उनकी टेबल पर जंप किया और बड़े शानदारी से बैठ गया। I walked in the flung myself on the cool floor. ऐसा लग रहा था उनका जो फर्श था बहुत ज्यादा ठंडा था। I always like to lay on the cool stone floor, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आराम करने के लिए कुछ ठंडा फ्लोर चाहिए जिस पर मैं बैठकर कुछ देर आराम कर सकूं। तो जैसे वो प्रिंसिपल की टेबल के ऊपर से गुजरा तो वो देखते प्रिंसिपल का जो रूम है, जो फ्लोर है, वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो सोच रहे हैं अब इसमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। After some time, I dozed. I could hear caution's steps and the hoarse voice all around. मैंने उनको घुराया और बुरी तरह से छुआ। I was in the resting mode, क्योंकि मेरा मोड अब किसका था, रेस्टिंग का था। So I did not bother about anything. मैंने इसलिए किसी को कोई परेशान नहीं किया। All I wanted was a little nap. और मैंने अपनी थोड़ी सी गर्दन झुकाते हुए इन हाल्फ स्लीप थोड़ी सी नींद ले ली। I heard the doors of the room being shut and bolted the lock. I did not care. मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि शायद दरवाजा खुला और उसको बोल्ट से लॉक कर दिया गया, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। When I slept, जब मैं सोया, a great deal of the discussion was going on. मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको डील कर रहा था और आराम से सो रहा था। My master told about it later, who had reached there asking about me. मेरा जो मालिक था, वो जब मेरे बारे में बताया गया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है, a crowd had gathered outside after making sure that I had been properly locked out.
तो वह मुझे बुरी तरह से चिल्लाता है और मुझे ढंग से अपने वश में मतलब मुझे पकड़ लेता है। नाउ दैट दिस द ब्रूट इज लॉक्ड अप, मुझे इतनी बुरी तरह से लॉकअप कर देता है कि मत डिसाइड व्हाट टू डू, कि वह नहीं समझ पाता कि वो क्या करे। दैट टीचर, टीचर कहते हैं हियरिंग दिस माय मास्टर स्कॉल्डेड, जल्दी इसके मास्टर को पुकारा जाए। नेवर यूज द वर्ड ब्रूटल एंड द बीस्ट, क्योंकि हो सकता है ये हमारे शब्दों को जानता हो। फिर अगली वर्ड्स कॉइंड बाय मैन इन द एग्रोरेंस, लेकिन मैं उनके कुछ शब्द तो समझ पा रहा था लेकिन सारे शब्दों से मैं अनजान था। द ह्यूमन बीइंग्स थिंक ऑल अदर क्रिएचर आर ब्रूट्स, यहाँ तक कि जो मानव से अन्य जो भी क्रिएचर है वो सब क्या है, असभ्य है। केवल मानव ही एक ऐसे सभ्य प्राणी है, इसलिए उसको लग रहा था कि हम ही सभ्य हैं और बाकी जो एनिमल्स हैं वो ब्रूट्स है। This time to discuss problem of the vocabulary, said asked another teacher. Why not destroyed my master? What is a reckless man? You ask, someone said. एक ने कहा क्या तुम इसको पकड़ सकते हो? तो who are you? Another said. दूसरे ने कहा all of my life I have been trying to find the answer. Are you sure you know who you are? Crazy fellow with a tiger in there ready to eat us up. अब उसके दिमाग में एक क्रेजी पागलपन आ गया था कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए। This is no time for useless talk. Let us get on with business. वो कह रहे कि हो सकता है ये दोनों जो बात कर रहे हो आपस में वो किसी बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो। What business? asked my master. मेरे मास्टर ने पूछा। We must think of those poor children shut in the hall. कि कुछ गरीब बच्चे इस हॉल में बंद हैं। टीचर ने कहा ओपन ए डोर एंड लेट हिम आउट। मास्टर मेरे मालिक ने कहा कि उन्हें बाहर जाने दो, इसको मतलब वो जो बच्चे बंद हैं उनको छोड़ दो और उनको बाहर जाने दो। Was invited you advise us? उन क्या? A senior teacher shouted. एक सीनियर टीचर ने कहा तुम ऐसे कैसे अपनी सलाह दे सकते हो? Did the tiger come on your invention? आज का मास्टर ने कहा यदि तुम्हारा वहां पर चीता आ गया तो क्या होगा? Meanwhile, I awoke after a short but very good sleep on the cold floor. मैं थोड़ा जागा लेकिन अभी भी नींद में था क्योंकि उस ठंडे फर्श में मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी। Could hear loud voice outside. लेकिन मैं सुन पा रहा था कि बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा वॉइस जो थी बहुत ज्यादा लाउड थी। I looked up and saw the principal covering in the attic. I stretched myself and cried for no particular reason except I feel alive. जैसे मैंने अपने आप को खींचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। The poor man in the loft must have trembled at this moment. लेकिन जो बेचारे लोग थे वो मुझसे डर रहे थे और मुझसे बहुत ज्यादा परेशान थे। I wish to assure him that I was not going to hurt him. लेकिन मेरा ऐसा अनुमान था कि मैं उनको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। I raised myself and put my foreleg on the wall, stairs and the rolled softly. मैं धीरे धीरे उठा अपनी टांगों को मैं धीरे धीरे उठा और मैंने धीरे धीरे दीवार पर चढ़ना शुरू किया। But that time the situation has changed outside. लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। A tiger commit has been the constituted, क्योंकि जो टाइगर था जो चीता था अब वो एक क्या है, वो एक रूम में मतलब उसको बंद कर लिया गया था। तो they had to shoot me after getting the permission of the magistrate. यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा भी परमिशन आ गई थी कि जैसे आप चीते को देखो तो उसको मार दिया जाए। I could hear my master say. मैं अपनी मास्टर की बातों को सुन सकता था। नो नीड ऑफ शूटिंग, वो कह रहा था कि शूटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल सी द टाइगर कम आउट, जैसे ये टाइगर बाहर आएगा एंड वॉक ऑफ विद मी, तो वह मेरे साथ चला जाएगा, तुम उसको मत मारो। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग टू एज यू आर विदाउट आर्म एंड प्रोटेक्शन? तो उसे लग रहा था मानो वह मुझसे कह रहा हो कि तुम मेरे साथ चलो नहीं तो ये लोग तुमको मार देंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मालिक मुझसे ऐसा कह रहा था। यस वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, वो सोचता है कि सही है मुझे अब और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए।
द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिट सेड, तभी जो चेयरमैन जो टाइगर था वो अपने आप से कमिट करता है और कहता है बाय द पावर आई हैव, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, बीइंग द सेकंड ऑनरी मजिस्ट्रेट, मैं उस मजिस्ट्रेट को भी देख लूंगा। आई गिव यू नोटिस, में जो तुमने नोटिस दिया, यू शैल नॉट ओपन और एंटर दैट रूम, तो तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो तुम इस रूम के अंदर भी नहीं आ सकोगे। कम्स इनटू द इमीडिएट फोर्स, हो सकता है कि तुम्हें जल्दी जैसे ही इट कम्स इनटू इमीडिएट फोर्स, जल्दी तुरंत फोर्स को बुलाया जाता है, फोर्स अंदर आती है। माय मास्टर आस्क्ड, मेरा मास्टर पूछता है, व्हाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, क्या तुम इन लोगों से बचकर मेरे साथ चलना चाहती हो? तो दे वर एट द लॉस फॉर एन आंसर, तो मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं बचा था। बट विच लॉ सेक्शन सेज दैट ए मैन शुड नॉट अप्रोच ए टाइगर, लेकिन मेरा जो मास्टर था, मेरा जो मालिक था, मुझे इन लोगों से बचाना चाहता। मैं अब सर्कस का नहीं बनना चाहता, बल्कि इन लोगों के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। यस रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, बट इज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर जो घटना थी, जो यहाँ पर सिचुएशन थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। आई कैन टीम ए टाइगर, वो कहता है मैं एक पालतू टाइगर हो सकता हूँ। आई एम द रिंग मास्टर ऑफ द सर्कस, और तुम मेरे सर्कस के रिंग मास्टर हो सकते हो। इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को बचाया है। आई एम रिस्किंग, जो बहुत ज्यादा खतरे में है, एंड दिस आई एम नॉट डूइंग, मैं यदि ऐसा नहीं करूंगा तो विद द इंटेंशन ऑफ सोसाइटी, तो वो किसकी तरफ जाएगी? सोसाइटी की तरफ इंटेंशन। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुमने सुसाइड कर लिया है। यू नो वेरी वेल, माई मास्टर सेड, मेरा मास्टर कहता था, चेयरमैन वॉज कंफ्यूज, वह चेयरमैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते कि वो क्या करे, इन लोगों के साथ जाए या फिर अपने मालिक के साथ जाए। मालिक के साथ जाएगा तो सर्कस टाइगर कहलाएगा, यदि इनके साथ जाएगा तो पता नहीं मुझे मारे छेड़े क्या करे, तो वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसको क्या करना है। In that case, you will have to sign in the affidavit absolving us from all the responsibility for your life of death, he said. वह उसे कहता है कि तुम्हारी जो जीवन और मृत्यु है वो केवल मेरे द्वारा ही संभव है। यदि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको बचाऊंगा। My master brought to the chairman predictions and the sign to the documents. मेरा जो मास्टर है उस चेयरपर्सन की डिटेक्शन पर क्या करता है? सिग्नेचर कर देता है। He took the key and put into the lock in the principal room, और मुझे वापस से उस प्रिंसिपल के रूम में लॉक कर देता है। I had heard my master's voice, but I don't know कि it is one the opening the room. मैं नहीं जानता था ये मेरे मास्टर की आवाज है कि वह मुझे अब कब खोलेगा और कब मुझे यहाँ से फ्री करेगा। I had felt provoked at the sound of the key turning in the lock. मुझे ताला लॉक करने की आवाज आ रही थी। नो वन हैड ए राइट टू कम इन द ब्रदर मी, कोई भी अंदर नहीं आने वाला था। आई वॉज एंजॉइंग माई फ्रीडम, मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा था। सो फार आई हैड द शोन ग्रेट सेल्फ कंट्रोल, समवन वाज एट द डोर, आई हेल्ड माई सेल्फ रेडी टू स्प्रिंग फॉरवर्ड। जैसे कि ताला खुलता है और कोई एक समवन अंदर आता है तो मैं उसको बड़ी उत्सुकता से देखता हूँ कि the door opened quickly and my master entered. I felt restless and wanted to do something or at least get away from the whole situation. मैंने जैसे अपने मास्टर को देखता हूँ तो मेरे मन में हलचल होती है कि मैं इस यहाँ से भाग जाऊं, बैक टू द जंगल, जंगल की तरफ। बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। The hypnotism of my master was such that I followed him like a pet cat. मेरी मास्टर ने जैसे मुझे हिप्नोटाइज किया तो मैं चीते से एक पालतू बिल्ली की तरह बन गया। Ever since the unfortunate days, I stepped into the down to the present day. में पुराने दिन की तरह जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि I was being hemmed in, कि मैं वापस से उसी दुनिया में हूँ जिसे मैं छोड़कर भागा था। How grand it would be
टू गो बैक इन द वर्ल्ड बैम्बो शेड, मैं वापस से उसी संसार में लौट आया था जहाँ पर बांस की दुनिया है, स्टीम बिसाइड द केव, जहाँ पर छोटी सी गुफाएं, मंकीज हैं एंड जेकाल्स हैं। One day एक दिन I heard some students telling about the principal remark. Someday later मैंने एक दिन कुछ बच्चों को सुना जो अपनी प्रिंसिपल के बारे में बातें कर रहे थे। I never dreamed in my the wildest dream. यह जो सपना था मेरा एक सबसे अच्छा सपनों में से एक था, that I would have to the yield my place to a tiger. जब मैं टाइगर सोचता है, जब मैं प्रिंसिपल के बारे में बातें सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी तो प्रिंसिपल के रूम में गया था, वहां सोया था अपनी आजादी से, फ्रीडम से। तो वो पल, वो सपना मेरे लिए सबसे अच्छा सपनों में से एक है। Some smart person had restored might be one of the maintain better discipline among the student. जो अच्छे स्मार्ट पर्सन होते हैं वो एक डिसिप्लिन बनाते हैं जिससे उनके बच्चे डिसिप्लिन में रहें और जीवन में नए नए कार्यों में बढ़ते रहे। तो मुझे भी उन बच्चों की तरह सर्कस में डिसिप्लिन से रहना है और नए नए कार्य करते रहना है। किड्स, यहाँ पर जो स्टोरी है वो चीते की थी, जिसमें चीता कहता है टाइगर के, किड्स यहाँ पर जो स्टोरी एक टाइगर की थी, टाइगर बताता है कि हमने कैसे कैसे, मैं वहां पर सर्कस में रहा तो मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे तुम स्कूल में करते हो वैसे ही मुझे उस सर्कस में करना पड़ता है। This chapter will be completed. I hope that you understood it. Thank you.